नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा गमक। गमक क्या है? गमक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के गम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना। जब स्वरों को गंभीरता से गाया या बजाया जाता है तो उसे गमक कहते हैं। मेन डेफिनेशन जो यही है कि जब स्वरों को गंभीरता से गाया बजाया जाए तो उसे हम गमक कहते हैं। पंडित शारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में लिखा है कि स्वरों के ऐसे कंपन को गमक कहते हैं जो श्रोता के चित्त को सुख देता है। चित्त मतलब मन को सुख देता है। गमक प्राचीन काल में गमक के 15 प्रकार माने गए हैं। बेटा ये क्वेश्चन 1 वर्ड में बहुत ज्यादा आता है कि गमक के कितने प्रकार माने गए हैं, तो 15 प्रकार माने गए हैं। अब आपको अगर बाई चांस डेफिनेशन लिखनी है और 2 नंबर में सिर्फ डेफिनेशन में आए तो 1 नंबर की एक डेफिनेशन होती है, तो उसमें सिर्फ आप इतना मेन लिख सकते हैं कि गमक शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के गम धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना। जब स्वरों को गंभीरता से गाया या बजाया जाता है तो उसे गमक कहते हैं। पंडित शारंगदेव ने अपने ग्रंथ संगीत रत्नाकर में लिखा है कि स्वरों के ऐसे कंपन को गमक कहते हैं जो श्रोता के चित्त को सुख दे। और प्राचीन काल में गमक के 15 प्रकार है। ठीक है, तो आप इसको 15 प्रकारों के नाम लिख देंगे। पूरा डिटेल की इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ अगर आपका ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आता है तो आप उसकी पूरी डिटेल लिखेंगे। और 1 वर्ड के क्वेश्चन इसके प्रकारों में आते हैं। जैसे अब देखो आंदोलित। जब किसी स्वर का कंपन एक मात्रा काल यानी 1 सेकंड से भी कम समय में किया जाए तो उसे आंदोलित कहते हैं। तो 1 वर्ड का क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा कि आप इसकी डेफिनेशन दे दी जाएगी, आप पूछेंगे बताओ कौन सा गमक है, तो आपको गमक के 3-4 नाम दे दिए जाएंगे, बताओ कौन सा गमक है। तो इस तरीके से आपको नाम भी इसलिए याद रखने चाहिए। तो पहला है आंदोलित, दूसरा आता है लीन। जब किसी स्वर का कंपन मात्रा के आधे काल में किया जाए तो उसे लीन कहते हैं। प्लावित, जब किसी स्वर का कंपन मात्रा के 3/4 में किया जाता है तो उसे प्लावित कहते हैं। कंपित, जब किसी स्वर का कंपन मात्रा के 1/4 काल में किया जाता है तो उसे कंपित कहते हैं। आधुनिक काल में इसका नाम खटका है। स्फुरित, जब किसी स्वर का कंपन मात्रा के 1/6 काल में किया जाए तो इसका आधुनिक नाम जो है वो गिटकरी है। फिर उसके बाद आता है तिरिप। जब किसी स्वर का कंपन मात्रा के 1/8 काल में किया जाता है तो उसे तिरिप कहते हैं। फिर आता है वली। जब जल्दी से स्वरों का कंपन को वक्रता से यानी जल्दी से टेढ़ा करके उसके साथ किया जाए तो उसे वली कहते हैं। इसका आधुनिक नाम मींड है। टेढ़ा मतलब जैसे देखो सा गा हम पहुंच गए। मींड की परिभाषा जो है आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हो। ठीक है, तो जैसे सीधे हम सा लेकर रे ना लेकर हम गा ले लिया तो सा गा, तो हमारा टेढ़ा हुआ ना, सीधा एकदम नहीं जा रहे हैं, तो उसे हम वली कहते हैं। उसके बाद आता है करूला। करूला आता है जब वली के स्वरों को घनता के साथ यानी जल्दी से उसका प्रयोग किया जाए तो उसे हम करूला कहते हैं। इसका आधुनिक नाम जो है घसीट है। मुद्रित, जब स्वरों का कंपन मुंह बंद करके किया जाता है तो उसे हम मुद्रित कहते हैं। गुम्फित या हमफित, बेटा ये दोनों नाम जो है एक दूसरे से पूछे जा सकते हैं कि गुम्फित का दूसरा नाम क्या है हमफित, हमफित का दूसरा नाम क्या है गुम्फित। जब स्वरों का कंपन गंभीरता से किया जाए तो उसे गुम्फित कहते हैं। इस गमक का प्रयोग ध्रुपद गायकी में अधिकतर किया जाता है। फिर आता है नमित। इसका शाब्दिक अर्थ है नमस्कार करना। जब स्वरों का कंपन नम्रता या कोमलता से किया जाए तो उसे नमित गमक कहते हैं। फिर आता है त्रिभिन्न। त्रिभिन्न का अर्थ है 3 सप्तक, अर्थात तीनों सप्तकों में समान स्वरों का उसी समय उच्चारण किए जाने से स्वर लहरियों की उत्पत्ति। यानी 3 सप्तक है हमारे संगीत में, मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। तीनों ही सप्तकों में एक जैसे स्वर हम एक साथ गाएं तो हमारा वो त्रिभिन्न कहलाता है। फिर आता है आहत। जब मूल स्वर के साथ दूसरे स्वर को हल्का सा स्पर्श किया जाए तो उसे आहत कहते हैं। यानी बहुत हल्का सा टच मात्र जो है उसको गाया जाए या बजाया जाए तो उसको हम आहत कहते हैं। उल्लासित, जब स्वरों को ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर क्रम से हिलाया जाए तो उसे हम उल्लासित कहते हैं। फिर आता है मिश्रित। जब 2 से ज्यादा गमक के प्रकारों को मिलाकर गाया जाए तो उसे मिश्रित कहते हैं। इसके तो नाम से ही पता चल रहा है मिश्रित यानी किसी भी चीज का मिश्रण, तो यानी 2 गमक जो होंगे या 2 से ज्यादा होंगे तो उनका मिश्रण जो है हमारा मिश्रित। इसके अति लघु प्रश्न देखिए बेटा। कंपित और प्लावित किसके प्रकार हैं? गमक के। ये बेटा ये ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में आ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कंपित और प्लावित किसके प्रकार हैं, तो ये गमक के। गमक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? संस्कृत की गम धातु से। जब स्वरों को गंभीरता पूर्वक गाया या बजाया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? गमक कहते हैं। ये भी क्वेश्चन 1 वर्ड में आया है। संगीत रत्नाकर में गमक के कितने प्रकार माने गए हैं? 15। ये ज्यादातर 3 साल से आ रहा है बेटा क्वेश्चन। फिर आधुनिक गमक, स्फुरित गमक का आधुनिक नाम क्या है? गिटकरी।
फिर है जब तीन सप्तकों के समान स्वरों को जल्दी से गाया या बजाया जाए तो पैदा हुए कंपन को क्या कहते हैं? त्रिभिन्न। अभी बताया था ना, त्रिभिन्न, तीनों को सप्तकों में एक साथ गाना है, तीनों स्वरों को। जब दो से अधिक गमक का प्रयोग हो तो उसे क्या कहते हैं? मिश्रित गमक। गमक की विशेषता तथा गमक के कितने प्रकार है? स्वरों का कंपन जो है इसकी विशेषता है और इसके 15 प्रकार हैं। प्राचीन समय में मींड को किस गमक के नाम से जाना जाता है? तो वली के नाम से। आधुनिक काल में किस गमक का प्रयोग ध्रुपद गायकी में अधिक प्रयोग किया जाता है? तो गुम्फित या हम्फित। गमक का अर्थ क्या होता है? चलना। गमक के एक प्रकार आहत का आधुनिक नाम क्या है? उसे कर्ण कहते हैं। जैसे कर्ण होता है ना, हल्का सा स्पर्श मात्र लगाना, या तो एक स्वर आगे का या एक स्वर पीछे का स्वर हम जब लगाते हैं उसे हम कर्ण कहते हैं, तो उसे ही हम आहत कहते हैं। फिर आता है करुला। करुला गमक का आधुनिक नाम क्या है? घसीट। फिर आंदोलित और लीन किसके प्रकार हैं? गमक के। ये भी क्वेश्चन बेटा उसमें बोर्ड में आ चुका है। आंदोलित और लीन किसके प्रकार हैं? गमक के।